टू माई क्लास। अभी हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का NIOS का साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है कि एक इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ अबाउट द साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी जो होती है एक सोच होती है। सोच मीन्स के पर्सनैलिटी के एक इम्प्रेशन इम्पैक्ट जो होता है, परसेप्शन जिसे कहना चाहिए, धारणा कि किसकी क्या साइकोलॉजी है, किसकी सोच को कैसे पता लगाना चाहिए, किसकी आइडिया कैसे लगता है। ये एक मेंटल प्रोसेस है जो एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके जो है पहचाना जाता है। इसका हम जो है समझानेंगे इंग्लिश में है कि साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स के साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे किसी के दिमाग को रीड किया जाता है, कैसे किसी के दिमाग को समझा जाता है, कैसे किसी के पर्सनैलिटी बिहेवियर को समझा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग आवर क्यूरियोसिटी डिराइव्स टू अस नो द रीज़न बिहाइंड द वेरियस इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। के ह्यूमन बीइंग जो होता है कि बहुत ही क्यूरियस होता है, ड्राइव्स होते हैं, रीज़न होते हैं उसमें, जो वेरियस इवेंट होते हैं उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसके, कि उसकी ज़िंदगी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसकी ज़िंदगी में एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, क्या है। वैन एवर वी मीट समबडी और सीम सम डूइंग समथिंग, कि जब भी हम किसी से मिलते हैं वी इमीडिएटली ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू वाई दिस पर्सन इज़ डूइंग द काइंड ऑफ द एक्टिविटी। कि हमें जब कोई पर्सन मिलता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी को इमीडिएटली पता लगा लेते हैं कि वो इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। किसी की नेगेटिव हरकत हो सकती हैं, किसी की पॉजिटिव भी हरकत हो सकती हैं। सिमिलरली वी ऑफ्टन ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंस एंड द बिहेवियर इन द डिफरेंट सिचुएशन। कि बहुत सारे लोगों की डिफरेंट सिचुएशन में है, कि मीन्स एक ही टाइम में जो है एक सिचुएशन में रहते हैं, एक ही वक्त में दो वक्त चलते हुए होते हैं। कि एक बंदे का वक्त ख़राब चल रहा है, उसके साथ में कुछ इकोनॉमिकली है, सोशल प्रॉब्लम है या कोई लीगल प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा उसी लेवल पर बात करेगा। लेकिन किसी बंदे के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिकली वेल्दी, वो जो है फिट है, तो उसकी बिहेवियर में चेंजेस होंगे। द eagerness and the curiosity guide us to think as the people how are the different from each other in the term of their intellect, aptitude and the temperament। कि हर कोई बंदा जो है अपने आप में इंटेलेक्चुअल और एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट, जो उसका एक गुस्सा सहन करने की शक्ति होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। कि किसी के साथ में बहुत बुरा होता चला जाता है लेकिन उनके अंदर बर्दाश्त होती है, सब्र होता है, वो उसको बर्दाश्त करते हैं। किसी के अंदर इंटेलिजेंट माइंड होता है कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट मीन्स के इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, और बहुत से एप्टीट्यूड में रहते हैं। तो ये सब जो है उसकी पर्सनैलिटी को ही डिफ़ाइन करते हैं। वाई डू दे बिकम हैप्पी और सैड, कि ये सब परेशान और खुश क्यों हो जाते हैं, पर्सनैलिटी इतनी चेंज क्यों हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसान के ऊपर अगर प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, कुछ दुख होंगे, तो उसका थोड़ा सा मूड जो है डिजेक्शन में रहेगा, परेशानी में रहेगा, और वो थोड़ा सा नाखुश रहेगा। मीन्स कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो वो थोड़ा सा नाखुश रहेगा। लेकिन जो बंदे के साथ सब कुछ ठीक चलता हो, इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली, तो वो बंदा जो होता है वो खुश होता है, तो वो उसकी बातों को नहीं समझता। वैसे अपने आप में भी खुश रहना चाहिए। हाउ डू दे बिकम द फ्रेंडली एंड डेवलप एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप, कि ये जो है एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, कि अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे पास क्या एक आइडिया है कि जिसको हम जो है पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं वो कहीं पर भी। हाउ डू द सम पीपल लर्न एनीथिंग क्विकली वाइल द अदर टेक द रिलेटिवली मोर टाइम, कि एक बंदे को एक ही चीज़ करने में बहुत जल्दी से वो ग्रैब करके सीख जाता है, बट एक ही चीज़ को दूसरा बंदा करने में जो है बहुत टाइम लगा देता है। द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस मे बी गिवन द नॉइज एज वेल एज द पर्सन हु हैज़ लर्न द साइकोलॉजी, कि पर्सन जो साइकोलॉजी समझता है वो ये सब बात को बता देता है कि उसकी साइकोलॉजी में क्या है। द आंसर कॉमन सेंस एंड द साइकोलॉजी बट कैन स्टडी द रीज़न बिहाइंड द एक्टिविटीज़ इन द सिस्टमेटिक वे, कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो साइकेट्रिक होते हैं, वो जो है इस सिस्टमेटिक वे में इसको जजमेंट करने में बहुत आराम से इसको जज कर लेते हैं एंड प्रोवाइड द साइंटिफिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तर्क देते हैं उसको आंसर को ढूंढने में, विच कैन बी टेस्टेड टाइम एंड टाइम अगेन, टाइम पे वो दोबारा से चेक कर लेते हैं।
In this lesson we will try to understand the nature and the scope of the psychology in detail. इस चैप्टर में जो है जो हम साइकोलॉजी और स्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे. In the simple words, the psychology is systematic and the scientific study of the mental process. कि साइकोलॉजी जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है मेंटल अप्रोच के लिए, दिमाग की अप्रोच के लिए. एक्सपीरियंस एंड द बिहेवियर, एक पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, एक बिहेवियर होता है. बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट, जो कोवर्ट होते हैं, ओवर्ट होते हैं, अंदरूनी होते हैं और बाहर की सिचुएशंस होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन टू ग्रीक वर्ड्स, के ग्रीक वर्ड से जो है आया है, साइकी एंड द लोगोस. द वर्ड साइकी इज इन द ग्रीक लैंग्वेज रेफर टू द स्पिरिट ऑफ सोल. साइकी जो आती है वो सोल से होता है, इनर सोल होती है, कि मीन्स मेंटल होती है, जो हमारी दिमाग और सोल जुड़ा हुआ होता है वो साइको से आता है. एंड द वर्ड लोगोस रेफर टू द डिस्क्लोजर, कि हमारा जो पर्सनैलिटी आउटफ्लिट हो रहा है, कि खुल जो रहा है, कि हम जो जिसमें बिहेवियर को अप्रोच कर रहे हैं वो जो हो गया डिस्क्लोजर हो गया. ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम इट हैज़ कंसिडर द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोल, कि ये पहले जो है सोल की स्टडी के लिए डिस्क्राइब किया जाता था. इन इंडिया द स्टडी ऑफ द क्वेश्चन वाज द मेन कंसर्न ड्यूरिंग द वैदिक एंड द उपनिषदिक पीरियड, के वैदिक पीरियड में और उपनिषद का जब पीरियड था तब से ये स्टडी है. वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल प्रोसेस वर एनालाइज, बहुत सारे मेंटल प्रोसेस जो है एनालाइज किए जाते हैं, मापे जाते हैं. सब्सिक्वेंटली द स्कूल ऑफ योगा, के स्कूल ऑफ योगा, समायक वेदांत एंड न्याया बुद्धिज्म, के बुद्धिज्म और न्याया. जैनिज्म प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ द माइंड, इसमें जो है डिटेल अकाउंट होते हैं माइंड्स की, वो जो डिस्कस करते हैं. द मेंटल प्रोसेस एंड द मेथड ऑफ द कंट्रोल माइंड, के मेंटल प्रोसेस होता है और मेथड होता है जो कंट्रोल करता है माइंड को. इन द मॉडर्न पीरियड इज स्टार्टेड द कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1916 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कि 1916 में जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने जो है एक इस्टेब्लिशमेंट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का. In the Western world, the formal being is the psychology is the independent discipline. Goes back in 1879, the William Wundt established the first experiment laboratory in the University of the Leipzig. कि विलियम वंट जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है पहली लेबोरेटरी, जो टेस्ट लेबोरेटरी होती है साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, जो 1879 में किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लिपिज इन जर्मनी के अंदर. सिंस द ग्रोथ ऑफ द साइकोलॉजी हैज़ कवर्ड ए लॉन्ग जर्नी, तब से जो है साइकोलॉजी ने एक बहुत लंबा जर्नी तय किया. द टुडे इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग द सोशल साइंस, के सोशल साइंस में ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है. इट स्टडी ऑफ द शेड्स ऑफ द एक्सपीरियंस, ये शेड एक्सपीरियंस को स्टडी करता है, जो शेड्स होते हैं. द मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस जो होता है, बिहेवियर जो होता है उसको कंट्रोल. ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ ऑल दीज एक्सपेक्ट प्रोवाइड द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, के जो कंपैरेसिव मिली जुली स्टडी होती है, एनालाइज किया जाता है. एस्पेक्ट प्रोवाइड द साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तर्क, अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, के ह्यूमन नेचर को समझने के लिए जो एक वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल कॉम्पोनेंट विच कलेक्टिवली डिफाइन द साइकोलॉजी. इन फॉलोइंग सेक्शंस में हम समझेंगे कि साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है. नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.